नीट के एग्जाम पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ऐसा क्या हुआ है कि छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया? समय का बहुत नुकसान हुआ। अब क्यों इस मामले में सियासत हो रही है? नीट पर एक एक सवाल का जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। नीट घोटाले की जांच करो, जांच करो, जांच करो। एनडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पढ़ लिख करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीट में 67 टॉपर्स का संयोग या पेपर लीक गिरोह का नया प्रयोग। नीट में ग्रेस कैलकुलेशन से कैसे बना परफेक्ट स्कोरर का फॉर्मूला। 718 और 719 स्कोर का अंक गणित कैसे तैयार हो गया। एक सेंटर, एक रोल नंबर सीरीज, 6 टॉपर्स का कॉम्बिनेशन कैसे बना। नीट रिजल्ट के बाद दिल्ली से लेकर वाराणसी, भोपाल से लेकर जयपुर और मुंबई तक बवाल मचा है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित कराने वाली एनटीए दोनों हैं। नीट के एग्जाम को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो एचआरडी मिनिस्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो एग्जाम है वो दोबारा से कंडक्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? मेरा नंदन है। क्या डिमांड है आपकी? मेरा डिमांड ये है कि नीट जो स्कैम हो रहा है इतने लार्ज स्केल्स पे, इसको सरकार कमेटी बना के एक जांच करे और लोगों जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में बैठे हैं जिनके नंबर जो 719, 718 जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, उनको एक तरीके से मतलब जांच करके उनको सही से करे। और जो स्टूडेंट्स एक सेंटर से 8 बच्चे जो 720 में से 720 लाए हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सरकार इसको जांच करे और स्टूडेंट्स को न्याय मिले। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मैं शाहिद हूँ। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारा यहाँ पे बहुत सारा एक ब्लैंकेट डिमांड है। हम सब स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरह से एनटीए के साथ ही अंदर ही एग्जाम दिए हैं। मेन डिमांड मेनली ये है कि एक तो री एग्जामिनेशन नीट का जो है वो हो, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो हो। दूसरा डिमांड ये है कि एनटीए को जो सारे एग्जाम्स आउटसोर्स कर दिए जाते हैं, वो चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जितना कुछ हो, वो बंद किया जाए। यूनिवर्सिटीज को अपना राइट दिया जाए कि वो अपने एग्जामिनेशन, अपने एंट्रेंस एग्जाम्स खुद कराएं। 67 लोगों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। कुछ लोगों का जो 718 नंबर, 19 नंबर, फिर एनटीए कहता है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए, फिर कहता है कि उस हिसाब से दिए हैं कि सेंसिटिविटी कितनी थी, चेहरे पे कौन कितना परेशान था, उस हिसाब से दिया गया है। उसके बाद एनटीए के पेपर देखते आ रहे हैं कि 12th लेवल पे सिर्फ एक एग्जाम है ये एनटीए का नीट का, जो कि पेपर बेस्ड होता है, ऑनलाइन पेपर। कई बार इसमें धांधली के आरोप लगे हुए हैं और सारे ऑनलाइन पेपर हो चुके हैं। पेन पेपर बेस्ड सिर्फ ये एक ही एग्जाम बचा है और हम एनटीए को क्रैक करने की मांग कर रहे हैं, नीट को फिर से दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। पटना में जब पेपर लीक हुआ था उस समय रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी थाने में, पटना थाने में। उस रिपोर्ट को दबा दी गई कि क्या कर दिया गया, लेकिन इसमें जो ग्रेस मार्किंग कर रहे हैं उसमें 718 नंबर, 719 नंबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नीट में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के आरोप बेहद गंभीर हैं। इसके पीछे की वजह समझ लीजिए, फिर आपको नीट पर मचे बवाल का पूरा सच बताएंगे। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 स्टूडेंट्स ने 720 नंबर का परफेक्ट स्कोर हासिल कर पहली रैंक पाई, जबकि 2023 में 2, 2022 में 3, 2021 में 1 स्टूडेंट ने एग्जाम में टॉप किया था। यानी स्टूडेंट्स को 67 टॉपर्स की बात जमी नहीं। टॉपर्स की मेरिट लिस्ट में 8 स्टूडेंट्स के नंबर एक ही सीरीज के हैं, जिनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन सभी स्टूडेंट्स ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया। एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स ने भी बड़ा शक पैदा किया है। और सबसे बड़ा बवाल कुछ स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर हासिल करने पर बचा है। इसके पीछे वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर 720 अंक मिलेंगे और अगर स्टूडेंट एक सवाल का जवाब गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे। एक सवाल हल नहीं करने पर स्टूडेंट का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी स्थिति में
718 और 719 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता। नीट के ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते ही देश भर में बवाल मच गया। जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी वो सीबीआई जांच कराने की मांग करने लगे हैं। पेपर भी लीक हुआ है, ग्रेस मार्क भी दिया है। इसकी वजह से जो रैंक है उसमें 50,000 का रैंक इन्फ्लेशन एक ही साल में आया है। जो मुझे गवर्नमेंट सीट 600 मार्क में मिल रही थी, अभी 600 मार्क में मुझे प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है। जस्ट इमेजिन 720 मार्क का पेपर है और 600 मार्क में अभी महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज भी मिलना एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। कि उन्होंने जानबूझ के झूठ बताया है कि हमने पेपर लेट दिया और इसलिए हम 100 मार्क ग्रेस देते। ऐसा किधर एक मिनट, ऐसा कोई इधर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। आप ब्रोशर दो, ब्रोशर में लिखा नहीं है, ब्रोशर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐसा लिखा ही नहीं है कि मार्क्स ग्रेस दे सकते हैं। प्रिपरेशन इतना विगरस था कि 2 साल फोन को भी हाथ नहीं लगाया। सुबह क्लासेस, शाम को पढ़ाई, रात तक पढ़ाई ही चलती थी। फिर भी पिछले साल मेरे स्कोर पे 621 के स्कोर पे अराउंड 17,000 रैंक था, वो अभी ट्रिपल से ज्यादा 57,000 हो गया। मेरे को जो सीट महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट कंफर्म होनी चाहिए थी वो मुझे मिल भी नहीं रही है। मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देके प्राइवेट भी मिलेगा कहीं दूर, तो ऐसा अन्याय क्यों इसी साल? मुझे 656 आया। इस इन मार्क्स में लास्ट ईयर 5,000 था रैंक और अभी मेरा रैंक 24,000 है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। और आई वॉज प्रीटी श्योर मार्क्स मिलने के बाद कि मुझे रैंक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र मुंबई में। अभी तो चांस ही नहीं है, प्राइवेट कॉलेज भी देखना पड़ेगा हमें। इतना इनजस्टिस कैसे, क्यों इसी साल क्यों? There's a problem of NTA. They could not manage the center properly. Then why should our children suffer because of their problem? Who has given them the right to play with their futures? इसमें बच्चा नहीं, हम पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है कि हम लोग पूरे फैमिली उसके पीछे होते हैं। So it is not one kid. The whole family is involved for when the kid. पूरी फैमिली होती है। जब MBBS की तैयारी होती है वो क्लास में से आके वो करीबन रात को 2-2 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ती थी। जब रिजल्ट नहीं आया था वो आंसर की के हिसाब से वी वर वेरी हैप्पी कि जो आया बहुत अच्छा आया है, उसको बॉम्बे में वो मिल जाएगी सीट। पता चला कि अभी ऑल इंडिया लेवल के रैंकिंग के उसको कहाँ महाराष्ट्र में भी नहीं मिल रहा है। देश भर में बवाल मचा तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सामने आई। पेपर लीक, 718, 719 नंबर, टॉपर्स की संख्या पर सिलसिलेवार तरीके से सफाई दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे।